अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो आप सब हैरियत से होंगे। तो आज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सनस नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर बेटर और वर्ड्स। लर्निंग बाय कंडीशनिंग क्या होती है आज हम ये देखेंगे। कंडीशनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एसोसिएशन बिटवीन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई एंड बिहेवियर रेस्पॉन्सेज। कंडीशनिंग इज अ theory that the reaction response to an object or event or stimulus by a person or animal can be modified by learning or conditioning. There are two types of conditioning, classical conditioning and operant conditioning. Classical conditioning ये एवन पावलोव ने दी थी। रशियन साइकोलॉजिस्ट था known for his theories of classical conditioning. Classical conditioning initially described by Ivan Pavlov occurs when a particular response to a stimulus become conditioned to response to an other associated stimulus. इसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसमें आ जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पांस, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पांस। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, दिस कैन बी एनी एनवायरमेंटल स्टिमुलस विच elicit an automatic innate reflex response and is unlearned and naturally occurring. Unconditioned response क्या होगा? This is the automatic innate reflex response that is elicited by the unconditioned stimulus, heart rate, pupil dilations and any other psychological unlearned reflexes are part of this as well as feeling. Neutral stimulus क्या होगा? This can be any stimulus that does not elicit a response related to the unconditioned stimulus and unconditioned response. The conditioned stimulus is what neutral stimulus become once it is paired with the unconditioned stimulus and as associated form. Conditioned response, the response elicited from the conditioned stimulus, this is what the unconditioned response become through conditioning when the response of the conditioned stimulus alone can elicit it. यहाँ पे डॉग की एग्जाम्पल दी गई है। बिफोर कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग का बताया गया है। एक डॉग को जब खाना दिया जाता था तो वो स्लाइवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता था। तब क्या था? अनकंडीशन स्टिमुलस जो था वो खाना था, उसका फूड था, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स सैलिवेशन यानी उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। बिफोर कंडीशनिंग में देन उसके एक बेल बजाएगी तो उसने बेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या किया गया? बेल के साथ फूड दिया गया तो उसने दोबारा से स्लाइवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर कंडीशनिंग यानी इसकी ट्रेनिंग एंड पे क्या हुई कि जब भी बेल बजती थी तो उसे पता चल जाता था कि मुझे खाना मिलने लगा है, तो वो स्लाइवा स्टार्ट कर देता था। मींस एक एसोसिएशन हो गई थी उसकी बेल के साथ कि जब भी बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। तो इसी कंडीशनिंग को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये B.F. स्किनर ने दी थी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरिस्ट, एथर और इन्वेंटर एंड सोशल फिलोसोफर था और इसने बताया था कि लर्निंग प्रोसेस बाय विच अ रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन और एक्सटिंक्ट थ्रू द रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ऑफ अ बिहेवियर, यानी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग या वीक किया जा सकता है। यहाँ पे 2 बेसिक कंपोनेंट बताएंगे, रीइंफोर्समेंट एंड द पनिशमेंट। ये डायग्राम भी दिखाया गया है कि रीइंफोर्समेंट क्या होगा? रिवार्ड होगा जो कि बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। पनिशमेंट क्या होगा? ये बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन बताई गई है। रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होते हैं। इवेंट दैट इंक्रीज स्ट्रेंथन द बिहेवियर इन फॉलोअर्स। अच्छा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? फेवरेबल इवेंट और आउटकम दैट आर प्रेजेंटेड आफ्टर द बिहेवियर। नेगेटिव इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एन अनफेवरेबल इवेंट और आउटकम आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ द बिहेवियर। नेक्स्ट आ जाता है पनिशमेंट। पनिशमेंट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवर्स सेंट और आउटकम दैट कॉजेज अ डिक्रीज इन द बिहेवियर। यहाँ पे भी 2 काइंड्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट समटाइम्स रेफर टू एज पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन प्रेजेंट एन अनफेवरेबल इवेंट और आउटकम in order to weaken the response it follows. Negative punishment, also known as punishment by removal, occurs when a favorable event or outcome is removed after a behavior occurs. यहाँ पे क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का डिफरेंस भी बताया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एल्बर्ट बंडोरा ने ये दी थी। उसने डिस्क्राइब किया था ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर एंड इमिटेटिंग दोज बिहेवियर्स इवन इफ देयर इज नो रीइंफोर्समेंट एट द टाइम। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग अदर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दिस इज द फॉर्म ऑफ लर्निंग that does not need teaching and just comes naturally. For example, a child learn to make a different facial expression by observing his or her mother. A child learn to walk through observation. यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड द मोटिवेशन। अब अटेंशन क्या है? जब तक हम किसी चीज के ऊपर जिसे हमने फॉलो करना है उसे अटेंशन नहीं देंगे तो तब तक हम अपने इंटरेस्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते। देन रिटेंशन, रिमेंबर डिटेल ऑफ द बिहेवियर इन ऑर्डर टू लर्न एंड रिप्रोड्यूस। देन आ जाता है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रोड्यूस मस्ट बी अवेलेबल। मोटिवेशन में डेफिनेटली आप जानते हैं कि परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन्वॉल्व मोटिवेशन। इफ द ह्यूमन और एनिमल डज नॉट हैव रीजन फॉर इमिटेटिंग द बिहेवियर देन नो अमाउंट ऑफ अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन विल ओवरकम द लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे इसकी डायग्राम भी दिखाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव लर्निंग। Cognitive learning is a style of learning that focuses on more effective use of the brain. Cognition is the mental process of gaining knowledge and understanding through the senses, experience and thought. Cognitive triangle का दिखाया गया है, इसमें thoughts, feelings and behaviors आ जाते हैं। Learning based on mental process by which learner take in, interpret, store and retrieve information। यानी सबसे पहले स्टिमुलस होता है, फिर कॉग्निटिव प्रोसेस हम यूज करते हैं सोचने का अमल, देन उसका रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ लर्निंग भी बताई गई है। सबसे पहले आ जाती है मोटर लर्निंग। मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ रेफर टू द मोटर लर्निंग। वर्बल लर्निंग में क्या आ जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसमें लैंग्वेज वो स्पीक, इसके अलावा साइंस, पिक्चर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर, साउंड्स एटसेट्रा। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है, ये हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होता है, इसमें थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आ जाती हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में हम डिफरेंशिएट करते हैं स्टिमुलस के दरमियान एंड उस रिस्पॉन्स के दरमियान जो हम उस स्टिमुलस का देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, साउंड हॉर्न्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स लाइक, यानी डिफरेंट कार्स की साउंड जो है वो डिफरेंट होंगी। लर्निंग फॉर प्रिंसिपल्स में आ जाता है कि इसमें हम मैथमेटिकल्स, ग्रामर्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस के फार्मूलाज वगैरह यूज करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें लर्निंग जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज करती है, इसमें भी थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन आ जाते हैं। इसके अलावा आ जाता है एटीट्यूड लर्निंग। हम डेफिनेटली एटीट्यूड भी सीखते हैं। एटीट्यूड इज द प्री डिस्पोजिशन विच डिटरमिन एंड डिरेक्ट्स आवर बिहेवियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।